हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CUT नंबर्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टेट्स एंड इट्स निकनेम्स। इससे पहले हमने एक अलग वीडियो डिस्कस करी थी, अलग सेशन था अबाउट सिटीज एंड इट्स निकनेम्स, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। इस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में, है ना। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनको हम किस और नाम से बुलाते हैं, व्हाट आर द निकनेम्स। जैसे कि आप लोगों के निकनेम्स होते हैं, वैसे ही स्टेट्स के भी कुछ निकनेम्स रहते हैं ना। जैसे आपको घर पे कुछ अलग नाम से बुलाते होंगे, आपके दोस्त कुछ अलग नाम से बुलाते होंगे, तो देयर इज फ्यू नेम्स फॉर द स्टेट्स ऑल्सो, आप ही की तरह। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स और उसके निकनेम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, PYQ में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मिस मत कीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आपको करना है टेलीग्राम चैनल को फॉलो, ठीक है। चलिए, तो ये है इंडिया का मैप। अलग अलग स्टेट्स और यूटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो सारे के सारे स्टेट्स प्लस यूटीज के जितने भी निकनेम्स हैं हम लोग डिस्कस करने वाले। हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए एक प्रॉपर पैटर्न में हम लोग चलेंगे, फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, फिर हम लोग यहाँ से सेंट्रल इंडिया से होते हुए वेस्टर्न इंडिया में जाएंगे, है ना। वेस्टर्न इंडिया में गए, देन विल कम टू साउथ इंडिया या फिर सदर्न इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो प्रॉपर हम एक पैटर्न को फॉलो करेंगे ऐसे, जिसमें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस द यूटीज, ठीक है। यूटीज एंड इट्स निकनेम्स, एंड पहले आएगा स्टेट्स एंड इट्स निकनेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग भी अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते होंगे, तो आपके स्टेट का अगर आपको नहीं पता कि उसका निकनेम क्या है, तो उसका भी वेट कीजिए, है ना। जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं उसका निकनेम क्या है, आपको वो भी पता चल जाएगा। आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स है या फिर किसी भी स्टेट को, जो भी आप, होता है ना कुछ लोगों का एक फेवरेट स्टेट भी रहता है ना। कुछ उस स्टेट से अच्छी यादें, या फिर आपने मान लीजिए आपको स्कूल से कहीं पिकनिक पे लेके गए, या फिर कोई ट्रिप प्लान किया टू पर्टिकुलर स्टेट, तो उस स्टेट से आपकी अच्छी यादें जुड़ी हैं, देन उसका निकनेम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और CUET UG अगर हम देखें, इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। चलिए, तो अब हम करेंगे शुरू नॉर्थ इंडियन स्टेट से, दैट इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आपको पता है नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है। मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट होने का मतलब है ऐसा स्टेट जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में आता है इंडिया के मैप में। इसके ऊपर आपको लगेगा कि इसके ऊपर JNK और लद्दाख भी है, लेकिन वो स्टेट नहीं है, वो है यूटीज। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है। पहली चीज ये है हिमाचल प्रदेश, ये जो मैप में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका निकनेम हम लोग देख लेंगे, ऑल सीजन स्टेट ऑफ इंडिया। ऑल सीजन स्टेट ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। ऑल सीजन स्टेट इसे क्यों कहते होंगे, क्योंकि हर सीजन में, आप किसी भी सीजन में हिमाचल को विजिट कीजिए, अच्छा ही मौसम वहाँ का रहता है। देन माउंटेन स्टेट, एप्पल स्टेट, एप्पल वैली है वहाँ पे, है ना। एप्पल कहाँ पे मेजरली मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश प्लस JNK, है ना। तो ये मेजर एप्पल जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो उसमें से एप्पल स्टेट, लैंड ऑफ गॉड्स एंड लैंड ऑफ द ब्रेव। तो ये अलग अलग नाम हैं हिमाचल प्रदेश के निकनेम्स, जो कि आपको याद रखने हैं ना। ऑल सीजन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, दूसरा बहुत सारी पहाड़ियाँ वहाँ पे है, तो माउंटेन स्टेट, एप्पल स्टेट, है ना, एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, लैंड ऑफ गॉड्स एंड लैंड ऑफ द ब्रेव। चलिए नेक्स्ट आता है
इस वीडियो में हम लोग बॉर्डरिंग स्टेट्स नहीं देखेंगे, उसका अलग वीडियो हम लोग करेंगे, है ना, वो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। और वैसे भी ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं जो भी स्टेट न्यूज़ में रहता है उसका बॉर्डरिंग स्टेट विद कैपिटल। स्टेट्स एंड कैपिटल्स का भी अलग एक वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, वो भी ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के निकनेम्स देख लिए। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। हिमाचल से हम लोग चले, नॉर्थ इंडियन स्टेट। मैंने आपको बोला हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है, नीचे जो भी नॉर्थ में स्टेट है हम लोग पहले वो कवर करेंगे, देन विल गो टू नॉर्थ ईस्टर्न साइड। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं लैंड ऑफ गॉड्स, देवभूमि, है ना, लैंड ऑफ गॉड्स एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। लैंड ऑफ गॉड्स जो है वो हिमाचल का भी निकनेम है ना, हिमाचल एंड उत्तराखंड, जैसे देवभूमि उत्तराखंड एंड देवभूमि हिमाचल कहते हैं, तो दोनों ही आपने ध्यान रखना है। प्लस वैली ऑफ फ्लावर्स इसे कहते हैं। अब आते हैं हरियाणा पे, नॉर्थ इंडियन स्टेट हरियाणा। अलग अलग नाम है, मिल्क पाइल ऑफ इंडिया, डेनमार्क ऑफ इंडिया, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ रोटीज एंड होम ऑफ गॉड्स। तो ये अलग अलग नाम हैं, आपको ध्यान रखने हैं, है ना। मैप में आप ऐसे इमेजिन कीजिए, नॉर्थ इंडिया से आपने स्टार्ट किया है, नॉर्थ इंडियन स्टेट हरियाणा में आप पहुंचे हो, तो इसे कहते हैं मिल्क पेल ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वहाँ पे होती है। दूसरा ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मेजर इंडियन स्टेट है ये फॉर प्रोड्यूसिंग वीट। देन लैंड ऑफ रोटीज, जैसे मैंने आपको बताया वीट के, है ना, लैंड ऑफ रोटीज एंड ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया एंड होम ऑफ गॉड्स। तो ये आप ध्यान रखोगे हरियाणा। आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो उसका नाम तो एटलीस्ट आपको अच्छे से याद करना है, प्लस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपका पर्टिकुलर स्टेट एंड द निकनेम्स फॉर द सेम। निकनेम्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपका स्टेट है पूरा वीडियो देखिए, जो भी आपका स्टेट जब आएगा तो उसका निकनेम अच्छे से याद कर लीजिए और उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। फिर आता है पंजाब, लैंड ऑफ 5 रिवर्स एंड ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। तो ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया 2 स्टेट्स का नाम है, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा। ब्रेड बास्केट कहते हैं क्योंकि वीट वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये, है ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है बड़े लेवल पे। एंड लैंड ऑफ 5 रिवर्स, देखिए 5 नदियाँ जो है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स जिसे कहते हैं, 5 नदियाँ यहाँ से गुजरती है, उसमें से सतलुज आती है, देन और 4 रिवर्स जो है, देखिए सतलुज है, चिनाब है, रावी है, ठीक है, और जो 2 मैंने नहीं आपको बताई है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, क्योंकि रिवर्स के लिए हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोडेड है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, PYQ में अगर आप देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इंडिया की मेजर रिवर्स आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी की सारी जो है नॉर्थ इंडियन रिवर्स पंजाब से होते हुए गुजरती है, तो आपको बताना है वो कौन सी रिवर्स है। मैं 3 आपको बता चुकी हूँ, 2 आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। प्लस रिवर्स वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, बहुत ही अच्छे से फुली एक्सप्लेन्ड वीडियो मिलेगी, एट द एंड MCQs भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश, द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, शुगर बोल ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ लेजेंड्स, होली रिवर, एंशिएंट सिटीज। अलग अलग नेम्स हैं उत्तर प्रदेश के, है ना, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, शुगर बोल ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ लेजेंड्स, होली रिवर, एंशिएंट सिटीज। हार्टलैंड ऑफ इंडिया पहली चीज ध्यान रखोगे। देखिए हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब हो गया, उसके बाद हम आ गए यूपी की तरफ, है ना, क्योंकि हमें ऑल द वे कहाँ जाना है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना। ये छोटा सा मैप अगर आप देख पा रहे हो, दिस रेड पोर्शन इज यूपी, तो नॉर्थ से हमने स्टार्ट किया, हमने जाना है नॉर्थ ईस्ट, तो बीच में यूपी है ना, यूपी से होते हुए हम लोग नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। शुगर बोल ऑफ इंडिया,
वहाँ पे अगर आपने सुना हो गन्ना, है ना, बैम्बू, गन्ने का जूस आपने पिया ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो जो बैम्बू है, बैम्बू प्रोडक्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे शुगर बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लैंड ऑफ लेजेंड्स कहा जाता है। होली रिवर, होली रिवर यहाँ से गंगा जो है निकलती है। एंड एंशियंट सिटीज़, बहुत सारी एंशियंट सिटीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना, जैसे कि अवध में बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं एंशियंट इंडिया से जो जुड़ी है। तो एंशियंट सिटीज़ ध्यान रखोगे, होली रिवर दैट इज गंगा, सॉरी, लैंड ऑफ लेजेंड्स, शुगर बोल मैंने आपको बताया क्यों कहते हैं, इन हार्टलैंड ऑफ इंडिया। देन कम्स बिहार, बिल्कुल ही यूपी के साथ में बॉर्डर जो स्टेट है दैट इज बिहार, है ना, बिहार। और इसे कहते हैं लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो बिहार इज नोन एज लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज, ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं हम लोग आगे चलते चलते सिक्किम की तरफ। सिक्किम को कहते हैं वैली ऑफ राइस, लैंड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। देखिए वैली ऑफ राइस बिकॉज वहाँ पे राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आपको अगर पता हो राइस उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टेट्स हैं, सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम जस्ट एंटर कर गए हैं। तो सिक्किम में क्या होता है, जो पिंक पोर्शन है दिस इज सिक्किम, राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, और अच्छी खासी बारिश चाहिए होती है राइस को उगाने के लिए। तो वैली ऑफ राइस इन लैंड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। देन कम्स अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद बीच में यहाँ पे भूटान आ जाएगा, है ना, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है दिस पोर्शन इज भूटान। देन यहाँ रेड पोर्शन इज अरुणाचल प्रदेश। लैंड ऑफ राइजिंग सन, वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि इंडिया में हम ये मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से सूरज उगता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। The land of dawn-lit mountains, orchid state and botanists paradise। देखिए ऑर्किड स्टेट इसे क्यों कहते हैं, ऑर्किड एक फ्लावर होता है इफ यू नो, ठीक है, ऑर्किड एक तरह का फ्लावर होता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उगता है अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑर्किड स्टेट इसे कहते हैं इसलिए। एंड लैंड ऑफ राइजिंग सन मैंने आपको बताया, देखिए सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, तो अगर आप इंडिया के मैप में देखो तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले जो सूरज की किरणें हैं वो अरुणाचल पे पड़ती है, तो इट इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। फिर आप दूसरा ध्यान रखोगे ऑर्किड स्टेट, बोटानिस्ट्स पैराडाइज। ऑर्किड स्टेट किस लिए, वहां पे फूल जो है ऑर्किड नाम का वो उगाया जाता है। देन कम्स असम, इसके बिल्कुल ही साउथ में आपको असम देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के। देन कामरूपा, टी सिटी ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ ब्लू हिल्स एंड रेड रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ ब्लू हिल्स एंड रेड रिवर। देन टी सिटी ऑफ इंडिया, आपको पता है असम की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसे टी सिटी भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है असम known as tea city of India and land of blue hills and red river. Then comes त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसे कहते हैं हिल टिपरा। हिल टिपरा ये अलग सा नाम है, आपको ध्यान रखना है, टिपरा त्रिपुरा, है ना, टीटी से आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो हिल टिपरा, हिल त्रिपुरा को हम कहते हैं, दिस इज त्रिपुरा। इधर बांग्लादेश आ जाएगा, इधर असम, मिजोरम। तो हिल टिपरा इज नोन एज त्रिपुरा, त्रिपुरा का निकनेम इज हिल टिपरा।
देन आता है मणिपुर। मणिपुर को हम क्या क्या कहते हैं? ज्वेल ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ जेम्स, देखिए यहाँ पे मणिपुर की बात हो रही है, इसके नीचे दिस इज मेघालय, इसके साथ ही एक और स्टेट आता है दैट इज मेघालय, ठीक है। और मेघालय को कहते हैं अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स एंड स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का स्कॉटलैंड इसे कहते हैं एंड द अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स। और मणिपुर को कहते हैं ज्वेल ऑफ इंडिया एंड द लैंड ऑफ जेम्स। Then comes मिजोरम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ही हम लोग बात कर रहे हैं। मिजोरम का निकनेम इज लैंड ऑफ मीजोस, लैंड ऑफ हिल्स एंड मोलासेस बेसिन। देखिए लैंड ऑफ मिजोस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्राइब है ऑफ मीजो ट्राइब आपको देखने को मिलती है, तो लैंड ऑफ मीजोस इसीलिए। और मिजोरम है तो आप ध्यान रख सकते हो कि मीजो मिजोरम, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। लैंड ऑफ हिल्स, बहुत सारी पहाड़ियां वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मोलासेस बेसिन। फिर आता है नागालैंड, नागालैंड लैंड ऑफ वॉरियर्स, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट एंड लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। वहाँ पे अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं बाय द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। बहुत सारी ट्राइब्स वहाँ पे रहती है, देन लैंड ऑफ फेस्टिवल्स इसे कहते हैं। स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट, बहुत ही सुंदर नागालैंड आपको देखने को मिलेगा, तो इसे स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ईस्ट का, है ना, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट का स्विट्जरलैंड। देन वेस्ट बंगाल, देखिए वी स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ टू द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट हम लोग गए, इसके बाद हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमे और घूम के हम लोग जा रहे हैं वापस टू द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में जाते जाते यहाँ पे पहले आएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो उसी वेस्ट बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, हब ऑफ ऑल कल्चरल ट्रेड्स। वेस्ट बंगाल से बहुत ही ज़्यादा हमारी कल्चरल हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये कल्चर से, दोनों ही नाम में कल्चर आ रहा है तो आपको कल्चरल हिस्ट्री से ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर एंड हब ऑफ ऑल कल्चरल ट्रेड्स, है ना, कल्चरल हेरिटेज, इससे आपको ध्यान रखना है वेस्ट बंगाल का निकनेम। अब आते हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल ही साथ में आपको झारखंड देखने को मिलेगा, लैंड ऑफ फॉरेस्ट, वनांचल, ठीक है, बहुत ही घना जंगल आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, ये है झारखंड, ठीक है। इधर आया वेस्ट बंगाल और इसके वेस्ट में इस झारखंड, लैंड ऑफ फॉरेस्ट, वनांचल, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश, अब आता है मध्य प्रदेश, झारखंड से और वेस्ट में हम लोग चले गए, देन हियर कम्स मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया का दिल इसे कहा जाता है, बिल्कुल ही मध्य में ये सिचुएटेड है, सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड है, हार्ट ऑफ इंडिया एंड सोया रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सोया बीन्स जो होती है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है इसकी, इसलिए इसे सोया रीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था टाइगर स्टेट इसे कहते हैं, तभी मैं कहती हूँ जो भी आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस रहती है वो ज़रूर फॉलो किया कीजिए, क्योंकि उससे ही रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। हर एक स्टैटिक पोर्शन में कुछ भी आप पढ़ लो, करंट से रिलेटेड ही वो सारी चीज़ें रहती है, करंट में भी डिस्कस की जाती है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कितने टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन द मध्य प्रदेश। देन कम्स राजस्थान, मध्य प्रदेश से और वेस्ट में हम लोग गए, हम पहुंच गए हैं राजस्थान, लैंड ऑफ किंग्स, लैंड ऑफ किंगडम, लैंड ऑफ फोर्ट्स।
ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कितने ही सारे फोर्ट्स आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे कि अजमेर, जयपुर। जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया, तभी मैं कह रही हूँ ये है स्टेट्स एंड इट्स निकनेम्स। दूसरी चीज़ आती है सिटीज़ एंड इट्स निकनेम्स। तो ये वीडियो भी आपको मिस नहीं करना है, सिटीज एंड इट्स निकनेम्स इंपॉर्टेंट है। तो लैंड ऑफ किंग्स, लैंड ऑफ किंगडम एंड लैंड ऑफ फोर्ट्स राजस्थान, ये है पूरा एरिया जो भी कलर्ड आपको दिख रहा है, दिस इज राजस्थान। देन कम्स गुजरात। गुजरात का निकनेम है लैंड ऑफ लायंस, ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया इसे कहते हैं, लैंड ऑफ लाइन्स, क्योंकि यहाँ पे लाइन्स की पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए इसके जो भी निकनेम्स हैं किसी भी स्टेट के, है ना, किसी भी स्टेट का जो भी पर्टिकुलर निकनेम आपको देखने को मिल रहा है, वो निकनेम होने का कोई ना कोई रीज़न है ना, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। तो वो रीज़न जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ध्यान भी रखना है। वैसे तो नाम में ही पता चल जाता है, जैसे ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया, आपको पता है वहाँ पे ज्वेलरी जो है ज्वेलरी, देन डायमंड्स, माइंस बहुत सारी हैं। देन वहाँ पे और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है दैट इज पॉलिशिंग एंड मेकिंग, है ना, पॉलिशिंग एंड मेकिंग ऑफ डायमंड्स गुजरात में होता है। कौन सी पर्टिकुलर सिटी में होता है, जैसे डायमंड सिटी हम कहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ सिटीज़ एंड इट्स निकनेम्स, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था डायमंड सिटी। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको नहीं पता है तो सिटीज़ एंड इट्स निकनेम्स वाला वीडियो ज़रूर जाके देखिए हमारे चैनल पे। देन कम्स महाराष्ट्र। देखिए हमने नॉर्थ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट गए, देन कम सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में बिल्कुल ही वेस्टर्न इंडिया पे पहुंच गए, एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ। तो अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, साउथ इंडिया की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बीच में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ सह्याद्री हिल्स, महाबलेश्वर जिसे हम कहते हैं, महाबलेश्वर का मंदिर, है ना, महाबलेश्वर हिल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए कहते हैं क्वीन ऑफ सह्याद्री हिल्स, महाबलेश्वर। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया भी किस पर्टिकुलर सिटी को महाराष्ट्र में कहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज मुंबई। ठीक है, गेटवे आप ध्यान रखोगे। देन कम्स उड़ीसा। उड़ीसा को कहते हैं लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड सोल ऑफ इंडिया। लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, एंड सोल ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। देन छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो है वेस्ट बंगाल के सदर्न पार्ट में आते हैं। राइस बोल ऑफ इंडिया, ट्राइबल हार्ट ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ में आपको ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए इसे कहते हैं ट्राइबल हार्ट ऑफ इंडिया। प्लस द राइस पोल ऑफ इंडिया। राइस पोल ऑफ इंडिया क्यों, क्योंकि वहाँ पे राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। देन कम्स गोवा। गोवा को कहते हैं पर्ल ऑफ द ओरिएंट, बड़ा अलग सा नाम है, आपको ध्यान रखना है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट। ये आपको गोवा देखने को मिल रहा है आसपास, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर द बॉर्डरिंग स्टेट्स, और इस तरफ आ जाएगा अरेबियन सी। देन कम्स कर्नाटका। कर्नाटका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। आईटी सिटी किसे कहते हैं, बैंगलोर को। ठीक है, बैंगलोर और बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल सिटी को कहते हैं आईटी सिटी। तो आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, आपको पता है आईटी हब बन चुका है बैंगलोर, है ना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का हब बहुत बड़ा, एंड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बहुत
इसका रीजन जो है आपको पता है दोनों चीजों का, और बैंगलोर इज द IT सिटी. Kerala. Then comes Kerala. Spice Garden of India and God owns country. God owns country and Spice Garden of India. Spice Garden of India क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस जो है वो आपको देखने को मिलती है. Then तमिलनाडु. Land of temples, hub of India. बहुत सारे टेम्पल्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो दैट इज द रीजन. लैंड ऑफ टेम्पल्स, तमिलनाडु. देखिए केरला के बिल्कुल ही साथ में तमिलनाडु है. दिस इज तमिलनाडु. ठीक है, ये है तमिलनाडु. फिर आता है तेलंगाना. ये सारे के सारे साउथ इंडियन स्टेट्स को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना. कैपिटल ऑफ बिरयानी, ये अलग सा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है ना. तेलंगाना, कैपिटल ऑफ बिरयानी. देन कम्स आंध्र प्रदेश. देखिए हमने अभी ही तेलंगाना को डिस्कस किया. आंध्रा के साउथ में आता है, आंध्रा के नॉर्थ में आता है तेलंगाना. तो आंध्र प्रदेश, इसे हम कहते हैं कोहिनूर ऑफ इंडिया एंड एग बोल ऑफ इंडिया. तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहले कोहिनूर ऑफ इंडिया एंड एग बोल ऑफ इंडिया. जम्मू एंड कश्मीर. अब हम लोग आ गए हैं यूटीज पे. ठीक है, यूटीज. तो सबसे पहले हमने वैसे ही नॉर्थ से स्टार्ट किया है, जम्मू एंड कश्मीर. हेवन इन इंडिया, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. कश्मीर को कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अगर आप कभी कश्मीर जाओ, इन केस आप वहीं बिलोंग कर रहे हो, दैट इज अनदर थिंग. अगर आपको कभी कश्मीर जाने का मौका मिले तो आपको पता चलेगा क्यों इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है. बहुत ही ब्यूटीफुल है ये है. हेवन इन इंडिया एंड पैराडाइज ऑन अर्थ. तो तीनों ही बहुत ही प्यारे से इनका निकनेम्स हैं, है ना, ध्यान रखेंगे. एंड स्पेशली कश्मीर बहुत ज़्यादा सुंदर है. ये आपको JNK UT देखने को मिलेगी. इसी के साथ लद्दाख आता है. लद्दाख का निकनेम क्या है? लद्दाख इज कॉल्ड लैंड ऑफ हाई पासेस, लैंड ऑफ मिस्टिक लामास एंड ब्रोकन मून लैंड. लामास क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लामास जो है वो रहते हैं. प्लस लैंड ऑफ हाई पासेस, यहाँ पे बहुत सारे पासेस आपको देखने को मिलेंगे. पासेस क्या होता है? दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो एरिया होता है, दैट इज पास. Then comes Andaman and Nicobar Islands. Another UT, Man Island, Mini India and Emerald. तो ये तीनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं. These are Andaman and Nicobar Island. बिल्कुल ही साउथ में आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा. यहाँ पे सारे के सारे अंडमान आइलैंड्स दिखेंगे और इसके नीचे निकोबार आइलैंड. देखिए यहाँ से मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ स्टैटिक जीके का. अंडमान और निकोबार किस चैनल से आपस में डिवाइड होते हैं? यहाँ से कौन सा डिग्री चैनल गुजरता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है. देन कम्स चंडीगढ़, द सिटी ब्यूटीफुल. आपको पता है चंडीगढ़ इज द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और ये अलग से UT भी है ना, यूनियन टेरिटरी सिटी कैपिटल. लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आता है बे ऑफ बंगाल में. फिर पेनिनसुलर इंडिया के अगर हम वेस्ट साइड में देखें तो अरेबियन सी आपको देखने को मिलता है, और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा, है ना. लक्षद्वीप आइलैंड एंड कोरल आइलैंड. कोरल रीफ्स वहाँ पे आपको बहुत सारी देखने को मिलती है, तो इसे कहते हैं कोरल आइलैंड. दीज आर द लक्षद्वीप आइलैंड्स. केरला से वेस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है. विद कैपिटल कावरत्ती. पुडुचेरी. देखिए यहाँ पे इस मैप में आप देख रहे होंगे कि 4 जगह पे क्यों मार्क, क्योंकि पुडुचेरी की 4 स्टेट्स इसके अंदर जो आती है, यानम, पुडुचेरी, कराईकल एंड माहे. तो ये 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स आप कह सकते हो, इसके अंदर ये आते हैं. पुडुचेरी, है ना. तो इन चारों को मिला के पुडुचेरी UT बनती है. पेरिस ऑफ द ईस्ट, फ्रेंच रिवेरा ऑफ द ईस्ट एंड कोटे डी आजूर ऑफ द ईस्ट. तो ये अलग से नेम है.
फ्रेंच रिवेरा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले फ्रेंच रहा करते थे, है ना। तो ये थी हमारी स्टेट्स एंड इट्स निकनेम्स का पूरा वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि वन टाइम प्रोसेस है, एक बार आप अच्छे से देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। स्पेशली आपको क्या पता होना चाहिए मेजरली, दैट इज लोकेशन ऑफ एनी स्टेट। सबसे पहले अगर आपको लोकेशन पता होगी, है ना, जैसे हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया, देन वी गो टू नॉर्थ ईस्ट, फिर हमने सेंट्रल इंडिया को पूरा कवर किया, देन साउथ इंडिया, और बाद में सारी की सारी यूटीज को। इसमें क्या रहता है, अगर आपको पता होगा कि कौन सा स्टेट एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहा है, उसके आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं, आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो पूरा का पूरा इसका निकनेम, है ना, आपको याद इजीली हो जाएगा। नहीं तो पहले आपको यही नहीं पता है कि ये स्टेट एक्चुअली में कहाँ पे लाई करता है इंडिया के मैप में, तो फिर याद तो फिर आपको कैसे ही हो पाएगा, है ना। तो पहले जितने भी स्टेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि जोग्राफिकली कहाँ पे लाई कर। तो लक्ष्य बैच की एक और वीडियो थी, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा अच्छे से देख लिया होगा अगर आपने। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से PDF नोट्स डाउनलोड करना है ना, फॉर रिविजन पर्पस। आप अलग से भी नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन ये PDF नोट्स अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो हमेशा आपके पास पड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स। इसी के साथ सिटीज एंड इट्स कैपिटल जो निकनेम्स, सॉरी, स्टेट्स एंड इट्स निकनेम्स, इसी के साथ हम लोग सिटीज एंड इट्स निकनेम्स भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज एंड इट्स निकनेम्स, उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी। आपने नहीं अगर वो देखा है, जाके देखिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।